स्वागत है आपका एक बार फिर पहला सौदा में बात करेंगे मान्ना इंडस्ट्रीज की कंपनी की लिस्टिंग। हमने देखा करीब 2-2.5% ऊपर होती हुई दिखाई दी और वहीं पे स्टेबलाइज हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन कमज़ोर बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत अच्छी कही जाएगी कंपनी के लिए। अब हमारे साथ मान्ना इंडस्ट्रीज के एमडी मनीष मान्ना शामिल हो रहे हैं। मिस्टर मान्ना, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। इस वक्त यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपके सारे इन्वेस्टर्स को अब आप क्या आउटलुक देंगे आगे के लिए। जो पैसे आप उठाए हैं आपने मार्केट से, जाहिर है इसका इस्तेमाल एक्सपेंशन के लिए करेंगे, तो कितनी ग्रोथ इस साल और अगले साल? खैर इस साल प्रदीप, वी आर लुकिंग एट a top line of 750 crores with a bottom line of about 65. So we are looking at an EPS of 20 this year. And 2012, we have projections of approximately 950 to 1,000 crores with a bottom line of 90 crores. As of now, since पिछले 5 वर्षों से हमने 37% प्रति वर्ष के हिसाब से ग्रोथ की है, and we want to continue the same in future, and we can look at it being a reality. बट मनीष, यहाँ पर यूरोप जिस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, और क्या आपको लगता है वो ग्राउंड लेवल पर आपको किसी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि रुपी में भी राइस काफ़ी ज़्यादा है और आप एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी कुछ बड़े ब्रांड्स को। हाँ जी, इनफैक्ट हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ही निश सेगमेंट में है। हमारे कस्टमर्स जैसे टॉमी हिलफिगर, फ्रेंच कनेक्शन, अरमानी, तो हम लोग वैल्यू चेन में एट अ हायर एंड एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एंड अगले 6 महीने तक की विजिबिलिटी और फॉरेक्स कवर हमने अच्छे दामों में किया हुआ है, तो इससे हमको कोई गहरा इम्पैक्ट फिलहाल तो नहीं पड़ा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग में जो अपचार्ज है वो ले रहे हैं और कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये ग्लोबल फिनोमिना है। आपने हालांकि कहा कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप लगातार साल दर साल दिखा रहे हैं, 37% के आसपास, पर जो डेटा है आपके DRHP के मुताबिक, यहाँ पर FY08 में आपका मुनाफा था 35 करोड़ का, और उसके बाद के साल FY09 में करीब 37 करोड़, और पिछले साल हालांकि हमारे पास पूरे साल के फिगर्स नहीं है FY10 के, लेकिन 9 महीने में करीब 28-29 करोड़ हमने देखा। तो ग्रोथ ऐसी मुनाफे में नज़र नहीं आई। वेल, लास्ट क्वार्टर हमारे बिजनेस में सबसे मजबूत होता है, अपैरल और गारमेंट बिजनेस में। हमारा मैक्सिमम टर्नओवर लास्ट क्वार्टर में आता है। आई कैन टेल यू दैट वी क्लोज दिस ईयर एट 590 crores ऑफ टॉप लाइन एंड विद अ बॉटम लाइन ऑफ 43 crores ऑलरेडी। पर जब मैं आपसे यूरोप का सवाल पूछ रही थी, आपका जो एक्सपोजर है यूरोपियन मार्केट में आपके एक्सपोर्ट्स का, उसमें अराउंड 70 to 80% आप यूरोप को केटर करते हैं, और यूरोप अब एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। तो आप यहाँ पर ये ग्रोथ जो आपने हमें बताया है, कि आप इस फैक्ट को कंसिडर करके लिया है आपने ग्रोथ प्रोजेक्शन की यूरोप आपको ट्रबल दे सकता है? जी, फिलहाल तो हमारा जो कस्टमर मिक्स है वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। हमने किसी भी 1 या 2 कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगले 6 महीने के जो ऑर्डर्स थे वो हमारे हाथ में है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने हो चुके हैं। उसमें हम तो कोई बदलाव आ नहीं सकता, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग एट द सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि हमारे टॉप लाइन में से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम वी हैव 7-8 कस्टमर्स इन द पाइपलाइन एंड वी आर ऑलवेज सोल्ड मोर देन आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सो वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम फॉर द मोमेंट। All right, thanks a lot, Mr. Manna, for joining us. Thank you so much.